everyone, welcome or welcome back to my channel Biology with Sapna. I am good and I hope you all are doing great. Today पर टॉपिक is on digestion of food in small intestine. देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो मेरी वीडियोस थी उनमें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन जो है फूड का वो कैसे होता है, स्टमक के अंदर कैसे होता है, और थर्ड हमारा आता है और जो लास्ट जो है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस स्किप की हैं तो प्लीज जाके देखिए, वो आप लोगों को हेल्पफुल होंगी और आप लोगों को ये टॉपिक भी जो है उनकी हेल्प से भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि जो डाइजेशन है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को जब मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक जब डिस्कस किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंटेस्टाइन होती है वो लगभग सभी जो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है लगभग सभी चीजों का, जैसे कि फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का। ठीक है, इन सब चीजों का जो है डाइजेशन किसके अंदर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो अभी हम वही पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो दो तरीके से होगा। एक तो होगा पैनक्रिएटिक जूस उसके ऊपर एक्ट करेंगे, दूसरा जो इंटेस्टाइनल जूस है वो एक्ट करेंगे। तब क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको वो ब्रेक करके उसकी सिंपल फॉर्म बना देंगे, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन में भी जो है इजीली हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो पैनक्रियाज जो होती हैं, पैनक्रियाज की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, है ना, और वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जिनका सीक्रेशन एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि जो पैनक्रियाज है उनका सीक्रेशन कहाँ पे डायरेक्टली होता है, ड्यूडेनम के अंदर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम है वहां पे उनका सिक्रेशन होता है किनका, पैनक्रिएटिक जूसेस का। ठीक है, और जो पैनक्रिएटिक जूसेस हैं वो अपने अंदर क्या कंटेन करके रखते हैं ये भी मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो पैनक्रिएटिक जूसेस होते हैं उनके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो जो ये पहले क्या होगा, जैसे स्टार्च है, स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। अब हम इसको सिंपल फॉर्म में इसको जो हमारी बॉडी है उसको ब्रेक करेंगे। वो कैसे होगा कि स्टार्च के ऊपर पैनक्रिएटिक जूसेस जब एक्ट करेंगे तो जो स्टार्च है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में और अल्फा डेक्सट्रीन में। ठीक है, जब स्टार्च के ऊपर पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज, अब अमाइलेज का जो फंक्शन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च है, और स्टार्च पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज की प्रेजेंस में इसकी सिंपलर फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में और अल्फा डेक्सट्रीन में। अब देखिए जो इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस अपने अंदर क्या कंसिस्ट करता है, जो भी सिंपलर फॉर्म पैनक्रिएटिक जूस ने ब्रेक कर दी, अब उनको और सिंपलर फॉर्म में कौन ब्रेक कर देगा, इंटेस्टाइनल जूस। तो जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो अपने अंदर क्या कंटेन करके रखता है, जैसे कि माल्टेज एंजाइम हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया, लैक्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया। ये जो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज। उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इंटेस्टाइनल जूस, ग्लूकोज के अंदर। और आप सब लोगों को पता होगा कि जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, एक न्यूट्रिएंट है ना, एक एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है, कौन, ग्लूकोज। तो देखो क्या होगा कि जब ये स्टार्च जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में, अल्फा डेक्सट्रीन में, किसकी हेल्प से हुआ है, ये पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज की हेल्प से। अब जो ये माल्टोज, आइसोमाल्टोज, सुक्रोज जो भी सिंपल फॉर्म बनी उनको हमें और भी सिंपल फॉर्म में जो हमारी बॉडी उनको ब्रेक करेगी। तो कैसे होगा कि जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके पास ये सारे एंजाइम्स है, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये इनको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इनकी सबसे सिंपलर फॉर्म्स में। देखो फिर क्या होगा, जो ये माल्टोज है ये माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज की 2 मिनट्स के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। आया समझ में। देखो जो माल्टोज होता है उसकी ब्रेकडाउन कौन करता है, माल्टेज एंजाइम, और ये कौन कंसिस्ट करके रखता है, इंटेस्टाइनल जूस। तो जो माल्टोज है माल्टेज की हेल्प से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर इसका क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। इसी तरीके से आइसोमाल्टोज जो होता है ये आइसोमाल्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज की 2 यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया। जो सुक्रोज आता है ये सुक्रेज की हेल्प से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक,
ये जो लैक्टोज है वो लैक्टेज की हेल्प से ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो अल्फा डेक्सट्रीन था यहाँ पे, ये जो अल्फा डेक्सट्रीनेज की एंजाइम हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये सारी यूनिट्स हैं ये क्या है, सिंपलर फॉर्म है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। और जो ग्लूकोज आया हमारे पास, ये ग्लूकोज क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए एक एनर्जी सोर्स का काम करता है। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मींस जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन हो गया, कीमोट्रिप्सिनोजन हो गया, पेप्सिनोजन हो गया। और ये सारे क्या होते हैं, एक प्रो एंजाइम की फॉर्म में होता है, मींस इनएक्टिव फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रिप्सिनोजन था वो किसकी प्रेजेंस में, एंटेरोकाइनेज ऑफ इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। और जो कीमोट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो गया, कीमोट्रिप्सिन में। उसी तरीके से जो प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है वो ट्रिप्सिन की हेल्प से कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स भी किसकी हेल्प से डाइजेस्ट होंगी, ट्रिप्सिन की हेल्प से डाइपेप्टाइड में। और जो डाइपेप्टाइड होता है वो क्या होता है, 2 यूनिट्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। और जो ये पेप्टोन्स है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीमोट्रिप्सिन की हेल्प से डाइपेप्टाइड में। और ये जो आगे डाइपेप्टाइड से क्या है, सिंपलर फॉर्म है। जो प्रोटीन और जो पेप्टोन्स जो बने ये क्या है, सिंपलर फॉर्म है किसकी, प्रोटीन्स की। ये था एक्शन पैनक्रियाटिक जूस का किसके ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर। अभी हम पढ़ते हैं कि जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उनका एक्शन क्या होता है प्रोटीन्स के अंदर, वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो पेप्टाइड्स होते हैं वो अमाइनो पेप्टाइडेज की हेल्प से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए कि जो ये पेप्टाइड्स हैं ये अमाइनो पेप्टाइडेजेस की हेल्प से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो डाइपेप्टाइड यहाँ पे बन गई थी हमारे सिंपलर फॉर्म डाइपेप्टाइड, वो किसमें, डाइपेप्टाइडेजेस की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अमाइनो एसिड के अंदर। तो ये था प्रोटीन का डाइजेशन किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कि जो फैट है उसका जो डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो कैसे होता है। देखो यहाँ पे जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूसेस में ज्यादा होते हैं। मेन जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं फैट की डाइजेशन के लिए मेनली। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंटेस्टाइनल जूस है वो भी नहीं करते, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पैनक्रियाटिक जूसेस की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं वो अपने अंदर कंसिस्ट करके रखते हैं क्या, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, और वो एक्ट करेंगे इसके अंदर। देखो जो ये फैट है, फैट जो ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ये बाइल की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इमल्सिफाइड फैट में। किसमें कन्वर्ट होगी, इमल्सिफाइड फैट में। अब आप लोगों को बाइल का फंक्शन भी समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बताऊंगी। इसको देखने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो जिन भी बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो स्किप की है जाके प्लीज देखिए, आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, जो फैट है जिनको हम ट्राइग्लिसराइड भी बोल देते हैं वो बाइल की प्रेजेंस में इमल्सिफाइड फैट बन जाएंगी, ठीक है। अब देखो जो इमल्सिफाइड फैट है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प से, अब आप लोगों को इसके नाम से तो पता चल गया होगा कि जो लाइपेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स का सिंपलर फैट्स के अंदर, ठीक है। तो देखो जो इमल्सिफाइड फैट है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प से फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे या ब्रेक हो जाएंगे। और जो डाइग्लिसराइड बने वो सेम पैनक्रियाटिक लाइपेज उनके ऊपर फिर से एक्ट करेगा, वो किसमें टूटेंगे, फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड। अब हमें इसकी और सिंपलर फॉर्म चाहिए, तो जो ये मोनोग्लिसराइड है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएंगे। और जो फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल जो है ये क्या है, सिंपलर फॉर्म है किसकी, फैट्स की, जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो फैट डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मींस जो न्यूक्लिक एसिड है वो हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो देखिए जो पैनक्रियाटिक जूस है उनका क्या एक्शन होता है, पैनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं अपने अंदर डीएनएज और आरएनएज कंसिस्ट करके रखते हैं, जो कन्वर्जन कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर और आरएनए का राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। मींस जो डीएनए है उसके ऊपर एक्ट कौन करेगा, डीएनएज एंजाइम, ठीक है, और वो उसको कन्वर्ट कर देगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, ठीक है। और जो आरएनए है उसके ऊपर एक्ट कौन करेगा, आरएनएज, और उसको कन्वर्ट कर देगा वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। अब हम देखते हैं
कि जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है यहाँ पे इन न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन के अंदर। तो देखिए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के अंदर क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। और लास्ट आता है हमारा न्यूक्लियोसाइड्स, जो न्यूक्लियोसाइडेजेस की हेल्प से नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर के अंदर क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, डाइजेशन जो थी प्रोटीन्स की, फैट्स की, न्यूक्लिक एसिड की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होती है, ये मैंने आप सब लोगों को बता दिया। देखो ये सब पहले मैं आप लोगों को सब बता चुकी हूँ मेरे प्रीवियस की वीडियोस में, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। मैंने यहाँ पे फिर से एक चार्ट बनाया है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। और जो भी आपको इसके अंदर डाउट्स आते हैं वो प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आता है प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय स्टूडेंट, सेफ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।